हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम कढ़ी के साथ फाफड़े गाठिया बनाते बनाते विजयादशमी की कहानी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस पावन दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके उस पर विजय प्राप्त किया था और इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र ने भी लंकापति रावण को युद्ध में हराकर उसका वध किया था। इसीलिए विजयादशमी को दशहरा भी कहा जाता है। दशहरा का अर्थ है दशानन की हार। विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। ये शक्ति की पूजा का पर्व है। इस दिन शस्त्र पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है इसमें अवश्य विजय प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार जब रावण माता सीता को हर के ले गया था तब भगवान श्री राम ने माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने से पहले ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार माँ दुर्गा की आराधना की ताकि उनका आशीर्वाद पा सके। आदिशक्ति जगदम्बा का पूजन नील कमल से किया जाना था। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को 108 नील कमल लाने को भेजा। भगवान श्री राम की आज्ञा अनुसार हनुमान जी ने एक झील से नील कमल तोड़े और भगवान राम को पूजन के लिए दिए। राम भगवान ने दुर्गा माँ की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की और कहा कि जब तक मैं यह पूजा पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हे देवी भगवती, मेरी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद भगवान श्री राम ने आदि शक्ति देवी भवानी की पूजा करना आरंभ कर दिया। उधर रावण भी अमृत प्राप्त करने के लिए माँ जगदम्बा की पूजा कर रहा था। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों से श्री राम की पूजन सामग्री से एक नील कमल गायब कर दिया, जिससे श्री राम की पूजा बाधित हो। उधर भगवान श्री राम माँ जगदम्बा का 108 नामों का जाप शुरू करने लगे। प्रत्येक नाम के लिए वे एक एक नील कमल देवी को अर्पित करने लगे। जब वे अंतिम नाम ब्रह्मवादिनी का जाप करने वाले थे तभी उन्होंने देखा कि एक कमल का फूल कम है। उन्होंने अपनी आँख को तीर से निकालकर माँ दुर्गा को समर्पित करने की ठान ली, क्योंकि भगवान श्री राम को कमल नयन कहा जाता है। तभी वहाँ माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोले, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। उन्होंने भगवान श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। इसके बाद देवी स्वयं भगवान श्री राम के अस्त्र शस्त्र में विराजित हो गई। दूसरी ओर रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर वहां जा पहुंचे और पूजा कर रहे ब्राह्मणों में बैठ गई और एक श्लोक जया देवी भूते हरने में हरने के स्थान पर करनी उच्चारित कर दिया। करनी का अर्थ पीड़ा हरने वाली है और हरनी का अर्थ है पीड़ा देने वाली, जिससे माँ दुर्गा रुष्ट हो गई और उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि तेरे सर्वनाश हो जाए। इसके बाद भगवान राम ने रावण को युद्ध के लिए ललकारा और
10 दिनों तक उससे युद्ध किया। अश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान राम ने मां दुर्गा से प्राप्त दिव्यास्त्र की मदद से रावण का वध कर दिया और तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी का ये त्योहार मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कथा और हमारी गाठिया रेसिपी भी? तो यहाँ एक ही डो से 2 प्रकार के गाठिया तैयार होते हैं। जैसे आप देख रहे हो वही गाठिया तैयार हो रहा है। आपको इस दशहरा का त्योहार पर दशहरा की कहानी के साथ कटी और फाफड़ा रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि अवनवी रेसिपी के साथ मिलते रहे। और सभी को हैप्पी दशहरा त्योहार। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।